नमस्कार, आप देख रहे हैं सार भारत। आपके साथ मैं हूं अपूर्व शुक्ला। 17 जनवरी 2025 से लेकर के 26 जनवरी 2025 के बीच चलने वाली पुस्तक मेला का आयोजन रांची के जिला स्कूल परिसर में किया गया है। आपको बताते चले कि इस मेला का उद्घाटन रांची के माननीय विधायक सीपी सिंह एवं झारखंड से राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी और मेला के आयोजकों की उपस्थिति में 17 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। 18 जनवरी से इस मेले को आम लोगों के लिए खोल दिया गया और इस राष्ट्रीय मेला का आयोजन दिल्ली के समय प्रकाशन के द्वारा किया गया है। जेएलकेएम के नेता और सह छात्र नेता भी हैं मौजूद हैं। देवेंद्र कुमार महतो जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मेला में आने का कोई खास कारण? देखिए, अभी मेला का दौर चल रहा है, जैसे टुसु मेला, मकर मेला और तरह तरह के मेला। हाँ, तो उसी बीच में एक स्टूडेंट के लिए और एक संघर्ष करने के लिए और एक बदलाव का सोच रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत मेला लगा है, पुस्तक मेला रांची में। तो हम लोग ने सोचा कि पुस्तक मेला का हम लोग भ्रमण करते हैं, और चूंकि एक पुस्तक के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान परम आवश्यक है, जो बदलाव का सोच रखते हैं, जो संघर्ष के राह पे चलते हैं। चूंकि हम लोग भ्रमण किए, कई सारा किताब भी लिए, कई हमारे संघर्ष वीर शहीदों के वीर गाथाओं से संजोए कई किताब को हम लोग ने खरीदा है, और आज उनके वीर गाथाओं को पढ़ करके ही हम लोग को हौसला मिलता है, और उसी हौसला से, उसी ऊर्जा से आज आने वाले झारखंड के नवनिर्माण के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बदलाव के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो पुस्तक मेला है इसमें से छात्र की संख्या बहुत कम ही दिख रही है, और कहा जाता है कि छात्र जो झारखंड में जितने भी हैं वो ये तो लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े जो पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, तो इसमें साहित्य को लेकर के छात्रों में रुचि कैसे होगी? देखिए, इसके लिए कई पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है। आज देखिए कि जो पुस्तक मेला आपके राजधानी रांची में लगाई गई है, इस तरीके का पुस्तक मेला आपको प्रखंड स्तर के जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ लगा। चूँकि आज देखिए, आज यही कई दूसरे तरीके का मेला लगता है, वहाँ खूब जाते हैं, बहुत कोई जाते हैं। और तीसरी बात है कि सरकार के तरफ से इस मेले में आने वाले छात्र जो खरीदेंगे किताब, उनको कुछ विशेष छूट का भी प्रावधान मिलना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि सारा किताब यहाँ प्रिंट रेट पे दिया जा रहा है, या जो दुकान में जो डिस्काउंट मिलता है सिर्फ वही डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक मेला मतलब कि हर जैसे कि बाकी देखिए, कपड़ा दुकान जाइए या राशन दुकान जाइए, हर दुकान में जैसे दुर्गा पूजा आता है, दीपावली आता है, तो श्रृंगार का दुकान में, जेवर का दुकान में, हर जगह कहीं ना कहीं छूट दिया जाता है, डिस्काउंट रहता है, तभी जाकर के बाजार सजती है और लोग का खरीदारी में रुझान बढ़ता है। उसी प्रकार पुस्तक मेला के अंतर्गत आने वाले तमाम जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए आपको सरकार सब्सिडी में किताब दे, इस पर पहल होना चाहिए, तो जरूर रुझान मिलेगा। मौजूद हैं और सीजीएल को लेकर के आपसे सवाल पूछना एक लाजमी हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पिछले बार भी देखा कि जब पुलिस की जब बर्बरता आपके साथ हुई, उसको भी हम लोगों ने देखा। और इसमें एक सवाल बनता है कि जब जेएसएससी से जब बात करने की जब बात आती है, तो शिक्षक का एक दल बल जो है वो जेएसएससी ऑफिस में जाकर के बात करता है, लेकिन जब सड़कों पर संघर्ष करने की बात आती है तो देवेंद्र नाथ महतो सबसे आगे होते हैं। तो देवेंद्र नाथ महतो जी को सीजीएल के जेएसएससी ऑफिस में जाकर के बात उन्होंने क्यों नहीं की? हम लोग ने कई बार बात किया है। अब जेएसएससी को जाके पूछिए, हम लोग पे वादा किया था कि जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक हम इस नियुक्ति प्रक्रिया का आगे कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। तो जेएसएससी से पूछना चाहिए कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट किस आधार पे निकाला, किस आधार पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अगर वो अपने बातों पर अडिग रहते तो हम लोग भी अपने बातों पर हमेशा अडिग रहते, लेकिन जेएसएससी आयोग ने अपने बातों से मुकरा, तो हम लोग तो आंख में आंख देख करके रह नहीं सकते हैं। न्याय होगा तो हम लोग पे तो संघर्ष ही हमारा विकल्प है, संघर्ष ही हमारा राह है, तो उसको तो हम लोग अपनाएंगे, क्योंकि भविष्य बचाने का सवाल है। सर,
सीआईडी जांच कर रही है सीजीएल को लेकर के, तो आप सीआईडी जांच को लेकर के कितने आश्वस्त हैं कि सीआईडी जो है वो पूर्णतः जो सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी निष्पक्ष जांच करेगी? देखिए सीआईडी भरोसा तो है, हम ऐसा नहीं कहेंगे नहीं भरोसा नहीं है, क्योंकि हर एजेंसी का एक विश्वास होता है, हर एजेंसी का एक सम्मान होता है और एजेंसी बनाया ही गया है विश्वास के लिए। लेकिन एक सवाल तो इसमें आता जरूर है कि झारखंड सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार के अधीन एजेंसी सीआईडी जांच कर रही है और झारखंड सरकार के कार्यकाल में ही, इसी सरकार के कार्यकाल में ही ये गड़बड़ी भी की जा रही है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सरकार के निर्देश पर चोरी किया जा रहा है उसी सरकार के निर्देश पर जांच भी किया जा रहा है। तो अगर फिर भी हम सीआईडी से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार के अंतर्गत रह के काम करे, लेकिन सरकार के इशारे नहीं। इसके लिए सीआईडी को प्रत्येक जांच का, प्रत्येक स्टेप का पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जांच का जो अपडेट है उनको प्रेस के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहिए कि क्या स्टेटस है, कहां कहां जांच किया जा रहा है, कहां क्या क्या सबूत मिल रहा है, इसमें कौन कौन इस गिरोह में शामिल है। इस सब को बाय नेम पब्लिकली सीआईडी अगर बताते हैं तो भरोसा है, क्यों नहीं है। अगर मान के चलिए कि जांच का स्टेटस को, जांच का अपडेट को अगर छुपाया जाए, उनको बताया नहीं जाए, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आज सर जेपीएससी, पहली जेपीएससी को लेकर के बहुत लोगों पर समन जारी किया गया है और उन लोगों को, उसके बारे में आप क्या? अरे इन लोग तो गड़बड़ी किया है। हम लोग तो उसी समय, इसीलिए जब सीबीआई जांच, और हम लोग उस टाइम से हम लोग कहते आ रहे हैं कि जितने भी प्रथम जेपीएससी और द्वितीय जेपीएससी में जितने भी नियुक्ति हुई है सबका सब गड़बड़ी हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बस समन किया जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है, नेम्ड जो है कि एफआईआर किया जा रहा है, चार्जशीट फाइल किया जा रहा है, यही सब हो रहा है। अब रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन वो सारे स्टूडेंट परीक्षार्थी से नहीं, कोई दिल्ली से, कोई बेंगलोर से, तो कोई चेन्नई से घर में बैठे एक कॉपी को 4-5 आदमी मिल करके लिखे हैं। पूरी तरीके से वो सेटिंग हुआ है उसमें। जेल कैम्प को लेकर के युवाओं में काफी चर्चे हैं, और आप युवाओं को जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए युवा, हम लोग खुद युवा हैं और एक युवा का सबसे बड़ा भविष्य का चिंता होता है कि उनका करियर कैसे बने, उसका सपना साकार हो। क्योंकि वो लंबे समय से मेहनत करता है कि हम एक अच्छे जगह सेटल हों, लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य के अंदर नियोजन नीति लागू नहीं है, और जिस प्रकार बिना रोड के गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी प्रकार बिना नियोजन नीति के समय पर सही तरीके से छात्रों का नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए एक बेहतर नियोजन नीति का संघर्ष के लिए जेपीएससी और जेएसएससी जो संस्था है, बड़ी संस्था है यहाँ की नियुक्ति के लिए, दोनों संस्था भ्रष्ट का अड्डा बन गया है, कचरा का डब्बा बन गया है। उसका सफाई के लिए हम सबको एकजुट होने का आह्वान करते हैं। और हम लोग जिस प्रकार यहाँ के युवाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष के राह पर अभी तक, चाहे जेल का सामना करना पड़े, बदन पर लाठी खाना पड़े या कई धारा लेना पड़े, हम लोग विचलित नहीं हुए हैं। तो आगे भी हम लोग इसी तरीके से कट्टरतापूर्ण हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे। सब छात्र एकजुट हों, सब युवा एकजुट हों, और हम लोग संघर्ष करके इस राज्य का नवनिर्माण करेंगे, हित में नीति कानून बनाएंगे, और एग्जाम कैलेंडर और पारदर्शिता से परीक्षा करा करके जो मेधावी छात्र हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, उसी का सिलेक्शन के लिए हम लोग अपना संघर्ष करेंगे। कई किताब खरीदे, उसमें से एक महत्वपूर्ण किताब है झारखंड गठन और ग्रामीण विकास की रूपरेखा, ग्रामीण विकास की रूपरेखा। चूंकि हम लोग झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष करते हैं, तो झारखंड आंदोलन में जितने भी संघर्षशील हमारे क्रांतिकारी हैं, वो सारे महापुरुषों के संघर्ष के कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस मुसीबत से, किस तकलीफ से झारखंड अलग राज्य लड़ के लिया है। कहीं पहाड़ में सोना, कहीं जंगल झाड़ में बिताना, तो कहीं लोगों के साथ इस तरीके से दिन रात पुलिसिया दमनकारी से शोषित होना, कितना शहीद होना, कितना को कई बड़े सजा का सामना होना, उसके बाद ये अलग राज्य मिला है। तो उसी का गहन अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए कई किताब हैं, इसके अलावा बहुत सारा किताब हम लोग लिए हैं।
जेकेएलएम भी क्या निकाय चुनाव लड़ेगी? जी, हम लोग अपना कदम राजनीति में रखे हैं तो निश्चित ही हम लोग हर चुनाव में अपना भागीदारी, अपना उपस्थिति जोर शोर से देंगे।